प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बताता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the triangle given. Sides. When you join the midpoints of the sides, you will get another triangle. You need to find out the ratio of the areas of these two triangles. You need to find out the areas of these ratio of the areas of these two triangles. So मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर। तो पहले मैं ज्वाइन करता हूं यहां पर ए बी का जो मिड पॉइंट है डी इसका नाम रखेंगे और ए सी का मिड पॉइंट जो है ई इसका नाम रखेंगे और एफ इस पॉइंट का नाम रखेंगे। नाउ ज्वाइन द मिड पॉइंट्स, we will get another triangle. We will get another triangle. अब हमें क्या चाहिए? हमें इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। क्योंकि इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। अब हमें मालूम करना है इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डी ई एफ, इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे मालूम करेंगे? हम मिड पॉइंट फार्मूला की बदौलत से इनकी कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालने के लिए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मैं सॉल्यूशन यहां लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या बनेंगे? शाबाश। तो एक्स कोऑर्डिनेट डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो इस डी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 प्लस 2, दैट इज 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 कामा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ b डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्या बनता है हमें? दैट इज 0 प्लस 2 हमें क्या बनता है? दैट इज 2 अपॉन 2 कामा -1 प्लस 1 दैट इज 0 अपॉन 2। शाबाश। 2 1s are 2 कामा 0 अपॉन 2 दैट इज 0। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमें 1, 0 बनते हैं। 1, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 1 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 0। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ e, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E B ऐसे हम मालूम करेंगे। नाउ E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। So by using midpoint formula we can find the coordinates of E. Now bracket, that is x coordinate of A plus x coordinate of C, that is 0 plus 0 upon 2 comma y coordinate of A plus y coordinate of C divided by 2, that is -1 plus 3 divided by 2, -1 plus 3 divided by 2, we will get 0 plus 0 that is 0 upon 2 comma 3 -1 plus 3 that is plus 2 upon 2. Solving this we will get 0 upon 2 that is 0 comma 2 1s are 2 that is 1. Therefore the coordinates of E are shabash
0, comma 1. So the coordinates of E, which is the midpoint of AC, are 0, comma 1. Now the coordinates of F, how we will find the coordinates of F? As F is the midpoint of BC, therefore the x coordinate of F is equal to x coordinate of B plus x coordinate of C divided by 2. That's 2 plus 0. That is 2 plus 0 upon 2, comma, y coordinate of F is equal to y coordinate of B plus y coordinate of C divided by 2. That's 1 plus 3. So 2 plus 0 is 2. 2 plus 0 is 2 upon 2, comma 3 plus 1, that is 4 upon 2. Now after solving this, we will get 2 1s are 2, comma 2 2s are 4. So therefore the coordinates of F are 1, comma 2. 1, comma 2. 1, comma 2. इस तरह हमें पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए हैं. Now we will in first case we will find the area of triangle ABC. We will find the area of triangle or we try to find the area of small triangle, that is DEF. Now the coordinates of B are 1, comma 0, okay. E are 0, comma 1, and F are 1, comma 2, okay. Therefore x1 is equal to 1, x2 is equal to 0, x3 is equal to, that is 1, y1 is equal to 0, y2 is equal to 1, and y3 is equal to 2. Now the area of triangle DEF is equal to area of triangle की formula 1 upon 2 bracket x1 plus x2 bracket plus x3 ब्रैकेट लॉन्ग ब्रैकेट. अब आपको याद ही होगा y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, यहाँ पर 2 3 3 1 एंड 12. इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जो रहती है. तो नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. We will get 1 upon 2 bracket x1. What is the value of x1? That is 1 bracket y2 that is 1 minus y3 that is 2 plus x2 0 y3 2 minus y1 0 plus x3 1 y1 0 minus y2 1. After solving this, you will get what? You will get the result is equal to 1 square units. I hope you will solve it. Now we need to find the area of triangle ABC. शाबाश. A के कोऑर्डिनेट्स 0, comma -1, B 2, comma 1, C
0, comma 3. Now the x1 is equal to 0, x2 is equal to 2, x3 is equal to 0, y1 is equal to -1, y2 is equal to 1, and y3 is equal to 3. Okay. The area of triangle again ABC is equal to 1 upon 2 x1 bracket plus x2 bracket plus x3 लॉन्ग ब्रैकेट। और यहां पर हमें y माइनस वाई, जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि कैसे आप लिखेंगे, तो यहां पर क्या के लेके आया 2 3, इससे आप नहीं बोल पाओगे कि हमें क्या लिखना है यहां पर। ओके, तो हम नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। वी विल गेट 1 upon 2 bracket x1, what is the value of x1? That is 0, y2 that is 1 minus y3 that is 3 plus x2 that is 2, y3 that is 3 minus y1 that is 1 that is -1 plus x3 that's 0, y1 that is -1 minus y2 that is 1, bracket close and long bracket. Now solve this. 1 upon 2, 0 into 1 minus 3 that is -2 plus 2, 3 minus minus plus, so 3 plus 1 that is 4 plus 0 -1 minus 1 that is -2 bracket. Now 1 upon 2, 0 into -2 that is 0. What so? 2 4s are 8. Okay. Plus 0 into -2 plus minus that is okay. This will come to be minus, but the result is 0. So 1 upon 2 overall is 0 plus 8 plus that is 8 only. 2 1s 2 4s 8. So the area of the triangle ABC is 4 square units. Area of triangle is equal to 4 square units. Now we need to find the area, find the ratio of this area, means this to the area of triangle. So the ratio, now ratio क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है इसका नाम? DEF अपॉन area of triangle ABC is equal to 1 upon 4. Therefore 1:4 is the ratio of the areas of two triangles. Is the ratio of the areas of two triangles. प्यारे बच्चों, इस वक्त हम एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. Shabash, my dear. Now here is a quadrilateral whose vertices are A, B, C, D. We need to find the area of this quadrilateral. We can divide this quadrilateral into two triangles by drawing a diagonal. Let we join A and C. So AC is a diagonal.
AC divides the quadrilateral ABCD into two triangles, that is ABC and ACD. When we will find the area of triangle ABC and the area of triangle ACD, then after adding the areas of two triangles, we will get the area of a quadrilateral ABCD. Let us start. So first of all, we will go for the area of triangle ABC. X1 or triangle ABC, X1 is equal to -4, X2 is equal to -3, X3 is equal to 3. Y1 is equal to -2, यहाँ पर देख सकते हो. Y2 is equal to -5, Y3 is equal to -2. Therefore, the area of triangle ABC (1/2) bracket X1 bracket plus X2 bracket plus X3 bracket close. अभी खाली जगह पर क्या लिखोगे? y माइनस वाई, और यहां पर लिखोगे okay. Therefore 1/2, substitute the values in this formula, we will get X1 is equal to -4 bracket Y2, that is -5, Y3, that is -2, plus X2, value of X2, that is -3, Y3, that is -2, minus Y1, that is again -2, plus X3, that is 3, Y1, that is -2, minus Y2, that is -5, so 1/2 -4 into -5 minus plus 2 plus minus 3 into -2 minus plus 3 into -2 plus 5. After solving, 1/2 -4 -5 plus 2, that is -3, -3 into -2 plus 2, that is 0, plus 3 into -2 plus 5, that is plus 3. Solve this. 1/2 -4 into -3, that is plus 4 3s are 12, -3 into 0, that is -0, plus 3 3s 9. Now plus 12 plus 9, that is 21. 1/2 into 21, that is 21/2 square units. So the area of the triangle ABC is
21 upon 2 square units. Now we need to find the area of the triangle ACD. The triangle ACD, we need to write the coordinates. That is x1, that is -4, x2 is equal to 3, x3 is equal to 2. Similarly, y1 -2, y2 -2, y3 3. Now again we need to write the formula. Area of triangle ACD is equal to 1 upon 2 bracket, again x1 ब्रैकेट, अब मैं लिखूंगा y माइनस वाई साथ ही x2 ब्रैकेट y माइनस वाई 31 यहां पर प्लस x3 ब्रैकेट y माइनस वाई ब्रैकेट that is 12, 23, 31, 12. Now substitute the values of x, y, x and y in this formula. What we will get? 1 upon 2 bracket x1, value of x1 is again -4 bracket y2 -2 minus y3 that is 3 bracket plus x2 that is 3 bracket y3 that is 3 minus y1 that's -2 plus x3 that's 2 y1 that is -2 minus y2 again -2. Now after solving 1 upon 2 -4 bracket -2 minus 3 that is -5 bracket 3 that is 3 sorry minus minus plus that is 3 plus 2 that is 5 plus 2 bracket -2 plus 2 -2 plus 2 okay, and because minus and minus plus so it will become -2 plus 2 that is 0 now 1 upon 2 bracket -4 minus 5 5 4 is 20 minus minus plus 3 5 is 15 plus 0. Now what is the result? 20 plus that is 1 upon 2 into 20 plus that is 15 that is 35. So this is 35 upon 2 square units. So the area of the triangle ACD, area of the triangle ACD is equal to 35 upon 2 square units. Now what we require, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle area of triangle ACD. Now area of triangle ABC, area of triangle ABC हमारा कितना आया था? area of triangle ABC 21 upon 2 plus area of this that is 35 upon 2. Now adding these two that is denominator is same, that is 21 plus 35 we will get 5 plus 1 that is 6,
3 plus 2 that is 5 upon 2. That means 2 is 4, 2 8 is 16 square units. So therefore the area of the quadrilateral ABCD is equal to 28 square units. मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया हुआ होगा. मैं शॉर्ट में फिर से रिपीट करूंगा कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, आपको उसका एरिया निकालना है. आप एक डायगोनल ड्रा करोगे, चाहे ये वाला डायगोनल ड्रा कर लो, चाहे ये वाला डायगोनल. उसके बाद क्या करना है आपको एक ट्रायंगल का यानी कि दो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 ट्रायंगल्स. यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल. हमने यहाँ पर AC डायगोनल ड्रा किया और इस AC डायगोनल से 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है. तो हमने पहले क्या किया, हमने ABC ट्रायंगल का एरिया निकाला है और उसके बाद ACD ट्रायंगल का एरिया निकाला है और उनके एरियाज को हमने फिर ऐड किया है एंड वी गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 28 स्क्वायर यूनिट. मुझे उम्मीद है आपको समझा.